एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर और बताएंगे आपको किस तरीके से अभी जो स्टेक हाइक की बात चल रही है वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता लिमिटेड के प्रमोटर्स के द्वारा, वो पूरा माजरा क्या है और वेदांता रिसोर्स में अभी क्या चल रहा है। तो पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वेदांता में अभी क्या चल रहा है और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की और अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये बात है कि अनदर राउंड ऑफ स्टेक हाइक इन द वेदांता लिमिटेड प्रमोटर्स। दिसंबर 2020 का भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे जिसमें कि 5% स्टेक यहाँ पर राइज होता हुआ दिखा, बट अभी फिर से एक स्टेक हाइक की बात चल रही है। तो वो पूरी बात को हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। अब तो सबसे पहले समझते हैं कि अनिल अग्रवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं और उन्होंने ही वेदांता बनाई है, उनके प्रमोटर ग्रुप ने जो कि वेदांता लिमिटेड में एक 5% का यहाँ पर स्टेक हाइक किया है और वो किया है 210 रुपये के प्राइस लेवल पर, जो कि बाई अनादर 5% स्टेक इन वेदांता लिमिटेड एट ए प्राइस पॉइंट ऑफ ₹210 पर शेयर इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। तो अब ये बात क्यों निकल के आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रमोटर हेड फर्स्ट परचेज 5% स्टेक, जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में इन्होंने 5% स्टेक परचेज किया था और उसके बाद इन्होंने एक वॉलंटरी ओपन ऑफर लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 10% स्टेक बाई करना चाहते हैं, वो भी 160 रुपये के प्राइस लेवल पर। जबकि आपको पता हो तो कंपनी की डी लिस्टिंग की बात चल रही थी और कंपनी ने वो डी लिस्टिंग की प्राइस दी थी, वो दी थी करीबन 87.25 रुपीज़। जी हाँ, 87.25, और अभी ये 160 रुपये देने को तैयार है 10% स्टेक के लिए और खुद 5% स्टेक बाई करने को तैयार है 210 रुपये के लेवल पे अभी, क्योंकि अभी चल रहा है 204 रुपये का प्राइस लेवल और अभी ये 10% स्टेक बाई करना चाहते हैं 160 के लेवल पर। इन्होंने जनवरी में ऑफर दिया था बट वो ऑफर इतना फुलफिल नहीं हो पाया और इसके बाद क्या निकल के आता है कि इन्होंने डी लिस्टिंग जो की जो प्राइस निकाली थी 47, जो कि यहाँ पर वो हो नहीं पाई, क्योंकि जिस तरीके की प्राइसेस LIC ने और जिस तरीके की प्राइसेस लोगों ने भरी थी वो इनके इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस से काफ़ी आगे थी, तो इस कारण वो चीज़ तो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद अब कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर लगातार अपना स्टेक बाई कर रहे हैं जिससे कि पूरे बाजार में ये मोमेंटम बना हुआ है कि शेयर प्राइस बार बार उछाले ले रही है। इसके कारण यहाँ पर समस्या की घड़ी हो जाती है कि जिनके पास शेयर है उनको क्या करना चाहिए, जिसका हम आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो 210 रुपये के प्राइस लेवल पे दैट वेदांता में पे न्यू 5% स्टेक हाइक यहाँ पे बात चल रही है कि कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट फिजिकल इज रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव सीन द शेयर प्राइस टू डू इन द लास्ट फ्यू मंथ्स अमिड्स द स्टेडी अप साइकिल इन द मेटल सेक्टर। फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस देखने को मिली है। तो अब ये चीज़ें निकल के आ रही है और ये क्यों हो पा रहा है, तो सेबी का एक रेगुलेशन था जिसमें सेबी ने यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है 5% टू 10% की। 5% आप एक इस फिजिकल में बढ़ा सकते हैं अगर आप 75% से कम स्टेक रखते हैं तो। और कंपनी का अगर हम बात करें कि कंपनी का प्रमोटर का स्टेक अगर हम दिसंबर से पहले सितंबर की बात करें तो 50% के लमसम हुआ करता था प्रमोटर स्टेक, वहीं दिसंबर में 5% राइज होकर ये 55% हो चुका है। और अभी यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे 5% और राइज करने की बात चल रही है और वो लग रहा है करीबन 210 रुपये करीब। तो अब वो देखना होगा कि वो किस तरीके से होता है और इसी कारण यहाँ पे शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। There was also a relaxation in the voluntary open offer that denied a promoter to launch one if they have already upped their stake in their company in the last 52 without triggering an open offer। तो ओपन ऑफर इनका ट्रिगर नहीं हो पाया और उसके बाद लगातार शेयर प्राइस बढ़ती रही और शेयर प्राइस अब आप देख सकते हैं कि इनका मानना है कि करीबन 50 से 65% द प्रमोटर टुक एडवांटेज ऑफ दिस रिलैक्सेशन एंड वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक और 50 से 65% तक की यहाँ पे बातें चल रही है। अगर ओपन ऑफर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर करीबन इनका जो स्टेक है वो 50 और दिसंबर में 55% हो गया और अगर अब 10% और स्टेक मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 65% स्टेक यहाँ पर शेयर प्राइस में 65% स्टेक प्रमोटर का हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि मूडी का इसके ऊपर क्या बोलना है। मूडी एक आपको पता होगा कि एक रिसर्च फर्म है जिसके हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और लेस देन 100% स्टेक इज ए की ऑपरेटिंग सब्सिडी हैज़ बीन की क्रेडिट वीकनेस, कि कंपनी के पास जितनी भी कंपनी की सब्सिडीज है वो काफ़ी क्रेडिट वीकनेस में चल रही है, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग वो काफ़ी कम है और साथ ही साथ उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी गिरी हुई है। तो ये एक कंसर्न का विषय है किसी भी क्योंकि कभी भी अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो कंपनी को यहाँ पर बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लगातार स्टेक हाइक के कारण शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं बोथ द ट्रांजेक्शन आर डेट फंडेड एंड विच विल कीप डेट एलिवेटेड फ्रॉम द 31 मार्च 2021 एंड द सिंप्लीफाइड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर विल improve holding companies Vedanta Resource Limited access to the operating company cash flow while reducing leakage and strengthening the group's consolidated financial metrics to level more in line
विद द इकोनॉमिक रियलिटी, क्योंकि इनका जो डेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम कंपनी का देखें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने ट्रेंड लाइन में खोला है, 204 रुपये के करीब यहाँ पर शेयर ट्रेंड हो रहा है और 7% का अपराइज देखने को मिला प्रमोटर की न्यूज़ के कारण। और अब यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी का जो पिछले सितंबर और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल 50.1% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का स्टेक था, वो अभी बढ़कर 55% हो गया है दिसंबर 20 में। और अब माना जा रहा है कि अगर ये 10% का जो ओपन ऑफर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से बढ़ के 65% आपको देखने को मिल सकती है। बट एक जो कंसर्न का विषय और सबसे इंपॉर्टेंट विषय वो है कि लगातार म्यूचुअल फंड की सोल्डिंग, लगातार म्यूचुअल फंड्स अपने स्टेक्स सेल करते हुए आ रहे हैं और एफआईआई का जो डेटा है वो भी यहाँ पे साफ इंडिकेशन देता है, क्योंकि जून में यहाँ पर गिरावट थी बट सितंबर में बढ़ा, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने ओपन ऑफर दिया था जिसमें इन्होंने जो प्राइस डिसाइड की थी वो 87 रुपीज़ थी और ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि जो मार्केट में शेयर प्राइस नीचे गिरी हुई है उस चीज़ का। बट क्योंकि जो शेयर प्राइस जो डीलिस्टिंग का जो हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसे देखना कि किस तरीके से डीलिस्टिंग की पूरी प्रोसेस होती है और क्यों उसके कारण यहाँ पर इनका जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे जरूर विजिट करना चाहिए। बट अब क्या करना चाहिए, अगर आपकी प्राइस आ चुकी है मेरे हिसाब से तो 52 वीक हाई पे चल रहा है शेयर ऑलरेडी, बट मेटल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप देख सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न वो है कि डेट ट्रैप कंपनी के पास ज़्यादा है, क्रेडिट वीकनेस है और इसके अलावा जो कंपनी का जो शेयर राइज जो यहाँ पर जो ये राइज भी देखने को मिला वो भी 100% प्लेजिंग पे है। जी हाँ, प्रमोटर के जो सारे शेयर्स हैं वो 100% प्लेज पे और अगर एक भी प्लेज इन्वोक होगी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय है। अगर आपकी जो प्राइस थी जिस पे आपने खरीदे थे और उससे ऊपर आ चुका है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए। नई बाइंग की राय नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो लगातार आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड और जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वो लगातार कम होती जा रही है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई बाइंग की राय है। और इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ने जिस तरीके का पहले बिहेव किया है और जिस तरीके की चीज़ें की है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर एक बाइंग की राय बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। तो अगर आपको सबसे पहले वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वेदांता से रिलेटेड, रिलायंस फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आपको अगर चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई है फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड, तो आप उसे जाके विजिट करें अगर आप फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर हैं या फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं। वो काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिस्कशन किया है, उसकी पूरी की टू की और वर्ड टू वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपके पास हो चुका है आपको अच्छा खासा रिटर्न, तो आपको यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। थैंक यू।